Hey guys, in this video we are going to understand that what is the meaning of centripetal force. So in Hindi we also termed it as abhikendriya bal. So now let us understand by definition what is centripetal force is. Centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path. Once again, I would like to read the definition. Centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path. Moving towards the center of circular path. You may note it down this definition, and now let me tell you what is real meaning of centripetal force. Let us understand. हम सब जानते हैं कि मून जो है पृथ्वी के अराउंड सर्कुलर पाथ में वो चक्कर काट रहा है, हम सब जानते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो अर्थ के और मून के, मान लीजिए ये मून है, ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है मून पे, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। देखिए, मान लो यहाँ पे हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और कोई एक बॉडी है जो इसके अराउंड घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दोस्तों, हर पल जो है उस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। हर पल उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर मूविंग बॉडी है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट किसी फोर्स का चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बात फंस गया। मतलब कोई ना कोई फोर्स ज़रूर है जो सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग ऐसा नाम दे दिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करता है। बात समझ में आ गया? तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर ये मून है और ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में ये घूम पा रहा है। बात समझ में आया? वैसे ही हम सब जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जितने भी प्लैनेट हैं वो सब घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो सूर्य का, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी सारे प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से वो सभी सर्कुलर पाथ में घूम पा रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम में अगर आइएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ठीक है, अपने न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इसके न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्ज्ड पार्टिकल के कारण, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं, वो इसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस वजह से न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन घूम पाता है। बस समझ में आ गया? वैसे ही तरह से आप एक ऐसा भी एग्जाम्पल देखिए, एक बुतरू ऐसे एक स्टोन बांध लिया एक स्ट्रिंग में, एक धागा में, और ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो वो जो पत्थर है वो घूम रहा है, पत्थर वो जो है घूम रहा है। तो वो जो स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसका जो टेंशन फोर्स है, जो हम ऐसे खींचे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो टेंशन फोर्स जो है हमारा, वो उस पत्थर को क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से वो सर्कुलर पाथ में वो घूम पा रहा है। जैसे ही आप ये फोर्स को हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, तो पत्थर आपका उड़ जाएगा, किसी का खोपड़ी फोड़ देगा। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आप समझ गए होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। थैंक यू।